आपसे नहीं पूछना, मेरे को सिर्फ आपने जो पहली बात बताई कि आपने निफ्टी शॉर्ट कर रखा है 2 दिन से और बैंक निफ्टी आप शॉर्ट करेंगे 42,190 के नीचे आके, तो मेरे को आप इसके टारगेट दे सकते हैं सर? आपका टारगेट क्या है निफ्टी का? कब आपने सौदे को वाइंड कर लेंगे, बंद कर देंगे? ऐसा वैसा है। ये टारगेट वारगेट ने बिल्कुल मन गढ़ंत बातें हैं। बाजार का कोई टारगेट नहीं होता। बाजार भगवान के बाद बाजार का ही इंपॉर्टेंस है। मैं मेरे जीवन का टारगेट फिक्स कर सकता हूं कि मुझे कितना पैसा खोना उचित है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। मैं भगवान का फैसला कैसे करूं? कोई हद है मंदी की, हो सकता है 15,000 भी तोड़ दे और उसके पहले 4 बार सौदे कटेंगे, 4 बार वापस रिबाउंड में आप बेचोगे। तो मेरी प्रार्थना है आपके सभी दर्शकों से, ये टारगेट के गोरख धंधे में ना फंसिए। टारगेट 50 बार बदलेंगे, सौदागर को बार बार सौदे से इन आउट होना पड़ेगा। एक मोटे ट्रेंड की इस वक्त हम बात कर सकते हैं। और अगर 25-25% एचडीएफसी और आईसीआईसीआई घट जाएंगे तो आप अंदाज लगा लीजिए बैंक निफ्टी का क्या गोल हो सकता है। मैं जी। 32,000 आज की आज तो नहीं बोल सकता। आने दीजिए सेल का सिग्नल, 10% घटने दीजिए, फिर वापस रिव्यू करेंगे। पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा ये बैंक निफ्टी 25% घट जाए, क्योंकि दो लार्जेस्ट स्टॉक 52% की वेटेज रखते हैं। और हो सकता है कि निफ्टी उस दौर में 17-18% घट जाए। तो बड़ी जगह है नीचे की इंडाइसेस पे, और फिर भी बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स पकड़ के बैठने लायक है। ओके, ये वेरी मोटी बात है। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। सुशील, अगर आप बोल रहे हैं कि 25% बैंक निफ्टी तक भी पर गिर भी सकते कट हैं, बिल्कुल। पॉसिबल है और 17-18% निफ्टी पर। आपने बहुत सारे स्पेसेस की स्ट्रेंथ की बात की। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, आपको मिलने का मौका ज्यादा मिले। टेक्नोलॉजी स्पेस पर आपने कहा कि हम बिरला सॉफ्ट को रखेंगे और बाकियों को बेचेंगे, और लास्ट जब भी बात हुई आपने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शायद अब गिरावट बंद हो गई है, लेकिन अब क्या व्यू बन रहा है? नहीं, अब इन्फोसिस ने अगर अपना प्रायर लो तोड़ दिया तो वीकनेस तो रिज्यूम हो गई। तो इस वक्त हम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में लेने की जरूरत नहीं करेंगे, इसको वॉच करना होगा। और जब तक इसमें कोई बाई का सिग्नल नहीं बनता, नेचुरल सेल्स है इस वक्त। मोमेंटम को जिसको खेलना है, जिसको रोज की ट्रेडिंग करनी है, तो लार्ज आईटी के अंदर कोई लेके पैसे बनाने लायक इस वक्त चार्ट नहीं है। असमंजस है वहां पर। और ये असमंजस, ये संशय जो है, ये अक्सर नीचे की ही तरफ लुढ़क जाते हैं। तो ओवरसोल्ड है बोलकर वहां अभी हिमाकत करने की मेरी इच्छा नहीं है चार्ट्स पे। क्या पता शायद अगले वीक तक कोई दृष्टिकोण क्लियर और स्पष्ट मिल जाए। पर वीकनेस ही है अब लार्ज आईटी में। और देखिए, आज S&P 500 ने भी ऑलरेडी सेल सिग्नल दे दिया है। कल से वहां भी मंदी का भाषण शुरू हो जाएगा। यूरोपियन मार्केट्स सेल ऑफ करने के लिए रेडी है। गोल्ड सिल्वर भी नीचे उतरने को रेडी है। तो एक, ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को इतना नीचे तक हमने दबा दिया है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, इंडियन विक्स अगर 17 के ऊपर बंद आ जाए किसी दिन, तो एक बार फिलहाल तेजी भूल के सारे लार्ज कैप्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेचिए। ये आखिरी करेक्शन लगता है मुझे इस 1.5-2 साल के पड़ाव का, जिसके बाद वापस धुआंधार तेजी आएगी। बस डीप करेक्शन में बचना बहुत जरूरी है। सुशील जी सही कह रहे हैं। इनफैक्ट आईटी तो इस वक्त रिस्की ट्रेड नजर आ ही रहा है।